साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, भारत के इतिहास में सुप्रीम कोर्ट पर इतना बड़ा हमला कभी नहीं हुआ होगा। और ये बात क्यों कह रहा हूं, अब तक आपने कांग्रेस के जमाने में या तो एक आध नेता को आपने बोलते सुना होगा, लेकिन ये पहली बार है जब गांधी परिवार तो सुप्रीम कोर्ट पर हमला कर ही रहा है। पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट पर हमला कर रही है, उसे बदनाम करने में लग गई है। और सिर्फ गांधी परिवार नहीं, सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं, बल्कि इनका पूरा का पूरा इकोसिस्टम भी सुप्रीम कोर्ट पर हमले कर रहा है, बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, ये तो हम सब जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी हो या गांधी परिवार, इनको संविधान से कोई लेना देना नहीं। इनको सुप्रीम कोर्ट पर कोई आस्था नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में इनकी आस्था तभी तक होती है जब इनके हिसाब से कोई बयान हो और कोई फैसला आए। लेकिन जैसे ही इनके खिलाफ कुछ भी आता है दोस्तों, आप यकीन मानिए ये इस तरीके से जुडिशरी के खिलाफ टूट पड़ते हैं। उसका उदाहरण आज मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन यकीन मानिए इस बार प्रियंका वाड्रा बुरी तरह से फंस गई हैं। और जो खबरें मैं देख रहा हूं दोस्तों, निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। जुडिशरी में बैठे बड़े बड़े लोग इन चीज़ों को ज़रूर देख रहे होंगे, और अगर नहीं देख रहे हैं तो फिर मैं आपको दिखाता हूं। और इतना ही नहीं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी पर जो कहा वो गलत नहीं कहा। भारतीयता पर जो सवाल उठाए वो गलत नहीं कहा। अभी जो वो काम कर रहे हैं, भाई आप जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप दिन भर, रात में भी, दिन में, सुबह शाम, जगते सोते सिर्फ भारत के खिलाफ हमला करते हैं। सिर्फ एक ही एजेंडा है, अपनी कमाई बढ़ाने के लिए, और कुछ नहीं दिखता, सिर्फ भारत के खिलाफ हमला। मोदी जी उससे निपट लेंगे, मुझे विश्वास है आपको भी होगा। लेकिन जिस तरीके से गांधी परिवार इस देश के खिलाफ कूद पड़ा है, और सुप्रीम कोर्ट के एक बयान पर जिस तरीके से पूरी कांग्रेस पार्टी जुडिशरी को बदनाम कर रही है, आज उसी को डिकोड करना है दोस्तों। मैं निवेदन करता हूं, जरूर कमेंट करके बताइएगा आप क्या सोचते हैं। क्या प्रियंका गांधी वाड्रा पर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं, वो भी आपसे सवाल जो हो रहा है वो तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा ही। तो आपके कमेंट की प्रतीक्षा है दोस्तों। और साथ ही आपसे निवेदन भी है, HB मेलोडी दोस्तों, अब देखिए रक्षाबंधन में ज़्यादा समय नहीं बचा है, 7 तारीख है, परसों रक्षाबंधन है दोस्तों। तो ज़रूर देखिए, मैं निवेदन करता हूँ कि आप इस गीत को जो मैंने खुद लिखा है, खुद गाया है, इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। अगर आप भाई हैं तो बहन तक शेयर कीजिए, आप अगर बहन हैं तो अपने भाई को शेयर कीजिए, ज़रूर कीजिए। अगला गीत 15 अगस्त पर होगा दोस्तों। आइए शुरू करते हैं। आप जानते हैं ना दोस्तों, अभी सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी पर जमकर फटकार लगाई। उनके खिलाफ मानहानि का मामला लोअर कोर्ट में चला, वहां राहत नहीं मिली। हाई कोर्ट में पहुंचा, वहां भी राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, वहां और कड़ी फटकार लगी। बार बार राहुल गांधी ये कह रहे थे कि चीन ने हमारा 2000 वर्ग किलोमीटर छीन लिया, हमारी सेना को मार दिया, मारे जा रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा बताइए, क्या गलत सवाल पूछा? भाई उन्होंने राहुल गांधी से पूछा कि आपको कैसे पता चला कि चीन ने 2000 वर्ग किलोमीटर पर कब्जा कर लिया हमारे? कौन सा विश्वसनीय जानकारी आपको? अब तो वो चीनी राजदूत से छुप छुप के मिलते भी हैं, पूछ लिए होते दिखा देते, दिखा नहीं पाए। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप सच्चे भारतीय होते तो ऐसा नहीं कहते। भाई जब सीमा पर विवाद होता है तो आप ये सब कैसे कह सकते हैं? आप संसद में सवाल क्यों नहीं पूछ सकते? यही तो कहा ना। और आप देखिए कैसे बिलबिला उठे सारे लोग।
गांधी परिवार में राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी, जो इस समय कांग्रेस की महासचिव भी हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जज पर ही सवाल उठा दिया। आप भूले नहीं होंगे दोस्तों, इनकी दादी किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट और जुडिशरी का माखौल उड़ाती रही हैं। प्रियंका गांधी ने क्या कहा आप जानते हैं? वो ये तय नहीं कर सकते कि सच्चा भारतीय कौन है, तो आप तय करेंगे। 140 करोड़ लोगों की विश्वसनीयता आप तय करेंगे, ना सेना तय करेगी, ना सुप्रीम कोर्ट करेगा, ना सरकार करेगी, ये सिर्फ राहुल गांधी तय करेंगे। जी कह रही है प्रियंका गांधी, मैं कोट अनकोट में पढ़ रहा हूं, अभी बाइट सुनाता हूं। वे ये तय नहीं कर सकते कि सच्चा भारतीय कौन है, कौन नहीं। विपक्ष के नेता का काम है सरकार को चुनौती देने के लिए सवाल पूछना, यह उसका कर्तव्य है। अरे तो सवाल सरकार से ही तो पूछेंगे ना, देश को थोड़ी ना बदनाम कर देंगे। देश आपकी गिरवी नहीं है। मैं आपको बयान सुनाता हूं दोस्तों, आप देखिए कैसे सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ लगातार ये बयानबाजी कर रही हैं। इनको लगता है कि हम तो गांधी परिवार के लोग हैं, हमको कौन छुएगा। आपको बयान सुनाता हूं, आप देखिए कि कौन सच्चा भारतीय है, कौन सच्चा भारतीय नहीं है। ये तो मुझे लगता है कि मतलब न्यायपालिका के प्रति पूरे आदर के साथ कह रही हूँ, ये तो उनके दायरे में नहीं होता डिसीजन। ये कोई जस्टिस तो नहीं तय करेंगे। Well, with due respect to the honorable judges of the Supreme Court, they do not decide who a true Indian is, and it is the job of the opposition leader, it is his duty to ask questions to challenge the government. देख रहे हैं, न्यायपालिका का दायरा समझा रही हैं सुप्रीम कोर्ट के जज को कि आपका दायरा ये है, ये तो कोई जस्टिस तय नहीं करेंगे, ये बताएंगी। ये होता है गुरूर, अहंकार। अरे मेरे खानदान से 3 प्रधानमंत्री रहा, हमसे कौन पूछेगा। लेकिन दोस्तों अच्छी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद हैं मनन कुमार मिश्रा, और शायद ये ऑल इंडिया जो बार काउंसिल है उसके भी शायद ये अध्यक्ष है मेरे ख्याल से। इन्होंने साफ साफ कहा, शी हैज कमिटेड अ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। देखिए आप, इर्रेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स, और इसमें ये तय किया है कि ये कंटेम्प्ट पिटीशन लेकर जाएंगे। मैं आपको इनका एएनआई ने पूरा बाइट किया हुआ है, मैं बाइट तो आपको नहीं सुना सकता। क्या लिखा है? शी हैज कमिटेड ए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बाय मेकिंग सो मेनी स्टेटमेंट्स बिफोर द मीडिया, therefore we are going to file a contempt petition against her because she has been making such irresponsible statements without knowing what the court intended to say. The petition will be filed by the bar and the lawyers. The public of this country will not tolerate such irresponsible statements. मनन कुमार मिश्रा जी कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत गलत काम किया है। जो बार है और लॉयर्स हैं, ये सब मिल करके कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का पिटीशन फाइल करेंगे, करना चाहिए। आपसे यही सवाल पूछा था, ये तो फाइल करेंगे, कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। और सिर्फ इन्होंने नहीं, बल्कि आप देखिए केंद्रीय मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू, उन्होंने तो गजब बात कही, और मैं आपको दिखाता हूं। ये कह रहे हैं कि अरे भाई, कांग्रेस संविधान के प्रति साथ में रखने का नाटक करते, ये पूरा गांधी परिवार विश्वास नहीं करते। ये इनको संविधान से कोई लेना देना नहीं। ये पूरी कांग्रेस पार्टी देश और संविधान से एक परिवार को ऊपर रखती है, बस एक परिवार। कोई संविधान नहीं, कोई कानून नहीं, कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं, कोई दूसरी संस्था नहीं, न चुनाव आयोग, न कुछ भी नहीं। एक ही मकसद है, क्योंकि राहुल गांधी ने मोदी को भारत समझ लिया है, और इसीलिए भारत की हर संस्था को बदनाम कर दो, इनको लगता है मोदी बदनाम हो जाएगा। यही काम कर रहे हैं, और इनका मकसद आपको मैं सिर्फ दिखाता हूं, आप समझ में आ जाएगा कि ये किस लेवल पर चले गए ये कांग्रेसी। आप देखिए, आप भूले नहीं होंगे दोस्तों, ये देखिए ज़्यादा पुराना नहीं है, 2 साल ही हुआ है। गांधी परिवार के लिए सजा का अलग कानून होना चाहिए। एक कांग्रेस नेता है प्रमोद तिवारी,
ये तो साफ साफ कह चुके हैं, कांग्रेस ने निकाला नहीं है, ये तो संविधान बदलने की बात कह रहे थे कि राहुल गांधी के लिए सजा अलग होनी चाहिए, आम आदमी को कुछ और मिल जाए कोई बात नहीं, राहुल गांधी के लिए तो कानून ही अलग होना चाहिए। मैंने वो बयान भी निकाला है दोस्तों प्रमोद तिवारी का, ताकि आपको सुना सकूं, एक बार सुनिए। राहुल गांधी के परिवार के लिए कानून अलग होना चाहिए, राहुल गांधी के परिवार के लिए कानून अलग होना चाहिए। और अब आपको मैं पूरी कांग्रेस पार्टी दिखाता हूं, कैसे पूरी कांग्रेस पार्टी एकदम से, जैसे कहते हैं ना हमाम में नंगा होना, नंगाई पे उतर करके सीधे सुप्रीम कोर्ट पर हमला। एक एक लोगों का देखिए, एक कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं, लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के व्हीप हैं मणिकम टैगोर, वो कह रहे हैं कि हम जजों की निष्ठा पर भी सवाल खड़े कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह अधिकार दिया है कि आप सुप्रीम कोर्ट की आलोचना कर सकते हैं फैसले की, किसी की निष्ठा पर नहीं, नियत पर नहीं। ये साफ कह रहे हैं कि हम कर सकते हैं। इन्होंने क्या कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी ने गलत संदेश दिया है, ऐसी भाषा का उपयोग आमतौर पर राजनेता करते हैं तो सेना पे करेंगे। उन्होंने कहा कि हम लोग सदन में किसी को भी एंटी नेशनल कह सकते हैं, हम जजों की निष्ठा पर सवाल खड़े कर सकते हैं। एक इसके और है, राहुल गांधी के आजकल नए नवेले गुरु पवन खेड़ा साहब हैं। आप जानते हैं भाषा तो ऐसी है जो एकदम मुंह खोलते ही बस निकलना शुरू हो जाती है। ये जनाब सुप्रीम कोर्ट को नसीहत दे रहे हैं, ये संविधान के रखवाले हैं, सुन लीजिए भाई। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की दादी ने पूरे संविधान को नष्ट कर दिया, उसकी आत्मा को चौपट कर दिया, और आज भी ये परिवार वही कह रहा है। आप देखिए पवन खेड़ा किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को नसीहत दे रहे हैं, देख लीजिए। ताकत, जो हिम्मत सच्चे भारतीय के मन में सवाल पूछने के लिए होती है, वो इसी न्यायपालिका की वजह से होती है। हमें पूरी उम्मीद है कि सवाल पूछने की हमारी आजादी, सवाल पूछने की हमारी हिम्मत न्यायपालिका हमेशा बचा के रखेगी। देख रहे हैं ना दोस्तों, दो तो दिखा दिया, और दिखाता हूं आपको। केसी वेणुगोपाल, आप जानते हैं कांग्रेस के सांसद, बहुत ही कद्दावर। कांग्रेस में कद्दावर का मतलब एक ही होता है, आम लोगों में लोकप्रियता नहीं होती, अच्छा नेता नहीं होता है, जो गांधी परिवार के करीबी हो, जैसे केसी वेणुगोपाल। क्या लिख रहे हैं, बहुत लंबा चौड़ा लिखा है, सब संसद खामोश हो जाए तब सड़कों पर गूंज सुनाई देनी चाहिए, ये वो। मोदी के भारत में सवाल पूछने को राष्ट्र विरोधी करार दिया जाता है, चुप रहना देशभक्ति है। देख रहे हैं आगे एकदम आखिरी लाइन में आइएगा, सच्चे भारतीय का तमगा डरपोक, रीढ़ विहीन और आंखों पर पट्टी बांधे हुए लोगों के लिए। आंखों पर पट्टी बांधे हुए, आप समझ रहे हैं ना इशारा। और आगे में लिख भी दिया, ओ माय लॉर्ड। सीधे सीधे कोई सुप्रीम कोर्ट को धमकी दे रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई नसीहत दे रहा है, कोई व्यंग्य कस रहा है। एक और दिखाता हूं, सुप्रिया श्रीनेत का। इन लोगों को सुप्रीम कोर्ट का बोलना इतना नागवार गुजरा है, इतना अच्छा। किसी दूसरे नेता के बारे में बोल देना तो बड़ा मजा आता है, गदगद हो जाते हैं। आप नुपुर शर्मा भूले नहीं होंगे, बहुत सारे भाजपा नेताओं को बोला गया, ये गदगद हो जाते हैं। लेकिन गांधी परिवार के लिए तो कानून ही अलग होना चाहिए भाई। ये लोग चाहें तो उसके लिए अलग सुप्रीम कोर्ट बना सकते हैं कि गांधी परिवार के लिए देश में अलग सुप्रीम कोर्ट होगा, गांधी परिवार के लिए अलग संसद भी होगा, अलग संविधान भी होगा, सब कुछ। इन लोगों ने इंडी गठबंधन की बैठक तक बुला ली। आज सुबह इंडिया ब्लॉक के नेताओं की बैठक में सर्वोच्च न्यायालय के एक वर्तमान न्यायाधीश द्वारा विपक्ष के नेताजी पर की गई टिप्पणी पर चर्चा हुई। देख रहे हैं, वर्तमान न्यायाधीश ने एक ऐसी टिप्पणी की है जो राजनीतिक दलों के लोकतांत्रिक अधिकारों के विरुद्ध है। माने भारतीय सेना मर रही है, मार दिया जा रहा है, चीन एकदम बस हो गया सब। ये देशभक्ति है। अभी तो देशभक्ति का इन्होंने प्रूफ भी दे दिया, मैं आपको दिखाता हूं, लेकिन पहले जरा इनके लेफ्ट लिबरल गैंग को भी तो दिखा दूं। मातम मचा हुआ है दोस्तों, चीख पुकार मची है। मैं तो वीडियो तक सुना, ए रवीश कुमार तो रो पड़ेंगे।
आंसू छलक पड़ेंगे, इतना दर्द है, उमड़ रहा है रह रह। कोर्ट ने राहुल पर ऐसा क्यों कह दिया? ओहो, दर्द है। मैं तो सुना वीडियो, कुछ ऐसा पूरा सुन मैं भी नहीं पाया, लेकिन दर्द उमड़ रहा था। बस कब जाके क्या कर डालेंगे समझ ही में नहीं आ रहा। देखिए, ये पुनी प्रसून वाजपेयी राहुल के खिलाफ इतना अचानक क्यों हो रहा भयानक तांडव, मीडिया से जज तक इनको खेल नजर आ रहा है। तो नई नई कहानियां भी गढ़ देते हैं, क्या बताऊं मैंने इनका भी वीडियो सुना है और दिखाता हूं आपको। ये देखिए, ये अशोक वानखेड़े, ये अलग लाइन लेके बैठ गए। राहुल को ज्ञान देने वाले माइलोड खुद फंस गए। क्यों फंस गए? क्योंकि प्रियंका वाड्रा पूरे एकदम अवतार में आई हुई हैं, सुप्रीम कोर्ट को ललकार रही हैं, तो फंस गए। आप कल्पना नहीं कर सकते दोस्तों, ये पूरा लेफ्ट लिबरल गैंग अलग अलग एंगल लेकर के। एक अभिसार शर्मा देखिए, गर्जी प्रियंका, जज ना तय करेंगे राहुल की देशभक्ति। अरे देशभक्ति नजर भी तो आनी चाहिए भाई। दिख रहा है कि ये क्या कर रहे हैं। ट्रंप भारत से लड़ रहे हैं और ये भी भारत से लड़ रहे हैं, यही सच्चाई है। मैं तो एक एक व्यक्ति का दोस्तों, एक एक आदमी का मैं बताऊं, पूरा देख गया। सारे के सारे मातम मना रहे हैं, रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, ये क्या हो गया। अरे ये इतिहास में दर्ज हो चुका है कि राहुल गांधी क्या सच्चे भारतीय हैं या नहीं हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, किसी दूसरे ने नहीं कहा कि अगर वो सच्चे भारतीय होते तो ऐसा नहीं करते। ये तो जानते ही ना, जज ना तय करें राहुल की देशभक्ति, प्रियंका गांधी की दहाड़ के पता नहीं घोड़ा में बैठ करके खटबट एकदम चारों तरफ हथियार लेकर के पता नहीं दागने चली गई हैं। दहाड़। आप सिर्फ उस नैरेटिव को समझिए दोस्तों, कैसे सुप्रीम कोर्ट पर सुनियोजित तरीके से हमला हो रहा है। इनको बर्दाश्त नहीं है। मोदी जी को अभी कोई कुछ कह दे तो चलेगा, कांग्रेस पे भी चल जाए, लेकिन गांधी परिवार, उसमें भी राहुल गांधी। आप सोचिए, सुप्रीम कोर्ट की फटकार से दोस्तों गांधी परिवार में खलबली मच गई है। लेकिन सच्चाई जानते क्या है? राहुल गांधी फिर से सबूत दे देते हैं। हो सकता है फिर इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ेगा एक लेवल आगे बढ़ करके कि यार वाकई में यह भारतीय है, सच्चा छोड़ दीजिए, गलत भारतीय भी है। अगर भारतीय है भी तो ऐसा कोई कैसे कह सकता है भाई। डोनाल्ड ट्रंप रात दिन भारत पे हमला कर रहे हैं, भारत की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने में लगे हैं, और राहुल गांधी भी वही कर रहे हैं। आप देख रहे हैं, अडानी का लेके आ गए। अरे एक लाइन तो आप बोल दो कि डोनाल्ड ट्रंप भारत का दुश्मन है, नहीं निकल रहा। कहीं कुछ ले तो नहीं लिया, मिलुल तो नहीं गया भैया। जॉर्ज सोरोस से तो कितनी सारी चीजें खबरें आई कि कोई संबंध है, नहीं है, पता नहीं क्या है। आप सोचिए और आप देखिए, इन्होंने जो सोशल मीडिया हैंडल पे कल रात का, अगर वीडियो नहीं देखा है दोस्तों, शाम का जरूर देखिएगा। मैंने तो लिखा है, डोनाल्ड ट्रंप को 17 झटके एक साथ। ये कुछ भी बोलते रहे, बोलने दीजिए, भारत पे कुछ भी लगा दे, मत फर्क पड़िए, ये मोदी संभाल लेंगे, मैं जानता हूं। ये अडानी के पीछे पड़े हुए, जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहा उसी को और बढ़ा रहे हैं। देखो डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा, वो किया, अडानी अडानी अडानी। अरे अभी अनिल अंबानी से घंटों पूछताछ हुई, एक शब्द मुंह से नहीं निकला। क्या अडानी अंबानी से कोई सेटिंग तो नहीं हो गई? हमको तो यही लग रहा है। अब तो नहीं बोल रहे हैं, कुछ तो बात होगी, वरना अंबानी के खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई हो, देश के इतने बड़े उद्योगपति के खिलाफ, जुबान से एक शब्द नहीं निकल रहा। बोलिए ना, मोदी जी को ही घेर लीजिए, बोलिए तो सही, मुंह तो खोलिए। लेकिन नहीं, अडानी ट्रंप पे नहीं बोल रहा है। ट्रंप जी ने लगता है लंबा चौड़ा दिया है। देखिए कांग्रेस का कमजोर प्रधानमंत्री की कमजोरी अडानी। इस देश का प्रधानमंत्री
दुनिया के सबसे ताकतवर देश के एक, जैसे कहते हैं ना, सड़क छाप राष्ट्रपति से लड़ रहा है, जो कुछ भी कर सकता है, पूरी दुनिया में उथल पुथल मचाएगा। और ये उसके खिलाफ नहीं, अडानी के मामले में मोदी जी से लड़ रहे हैं, भारत से लड़ रहे हैं। देखिए, ये सुप्रिया श्री ने पूरा ट्वीट कर दिया, एक शब्द डोनाल्ड ट्रंप को कोसते हुए नहीं लिखा आज तक। गौतम अडानी ने ये कर दिया, गौतम अडानी ने वो कर दिया, गौतम अडानी ने ये कर दिया। मैं तो सोच रहा था अंबानी पे भी लिखते हैं, अनिल अंबानी पे इतनी बड़ी कार्रवाई हो रही है, आपको तो खुश होना चाहिए था। ये दुखी हो गए, एक शब्द नहीं बोला। और आगे लिख रही है, नरेंद्र मोदी एक कमजोर प्रधानमंत्री है। दोस्तों, ये अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि एक ऐसे समय में जब पूरी दुनिया ट्रंप के खिलाफ है, दुनिया भर के देश ट्रंप से लड़ते हुए, जानते क्या कह रहे हैं? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं ब्राजील का। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला है, हम जानते हैं, लूला डी सिल्वा। इनको कहा ट्रंप ने कि आप चाहें तो हम बात कर सकते हैं टैरिफ पे। पता है क्या कहा? अरे तुमसे कौन बात करेगा भाई, बात करना होगा अगर मुझे तो मैं भारत के प्रधानमंत्री मोदी को कॉल करूंगा, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को कॉल करूंगा, तुमको कौन कॉल करेगा? चल भाग यहां से। ये कहा है, तुम कौन? आप सोचिए, ट्रंप के खिलाफ मोदी के साथ इतने बड़े बड़े देश खड़े हो रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी, गांधी परिवार भारत के खिलाफ खड़ी हो गई है। इसी तरीके से आप देखिए, सिर्फ बाहरी देश नहीं, मैं अमेरिका के भीतर, अमेरिका की पूर्व राजदूत और राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार भी हैं निक्की हेली, भारतीय मूल की है। कायदे से जो ट्रंप कर रहे हैं वो भी खुश होती। क्या कहा जानते हैं? कि भाई ट्रंप कह रहा है कि भारत को रूस से तेल नहीं खरीदना चाहिए, ठीक है मान लेते हैं, लेकिन चीन जो खरीद रहा है और वो सबसे अधिक खरीद रहा है, वहां तो आपने कुछ नहीं किया। आपको एक बात जानते हैं दोस्तों, रूस से तेल खरीदने पर कोई बैन नहीं है, कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून या पाबंदी नहीं लगी है, किसी ने नहीं लगाई है, कोई संयुक्त राष्ट्र का सैंक्शन नहीं है। ये धमकी है, दादागिरी है कि रूस से तेल मत खरीदो। यानी भारत अगर रूस से तेल खरीद रहा है तो कोई इंटरनेशनल सैंक्शन नहीं है, पहली बात। चलो भारत नहीं खरीदेगा, लेकिन भारत से ज्यादा तो अमेरिका और यूरोपियन यूनियन खरीद रहा है, भारत से अधिक चीन खरीद रहा है। यही तो निक्की हेली लिख रही हैं कि भाई चीन जो हमारा विरोधी है, वो रूस और ईरानी तेल का सबसे बड़ा खरीदार है, उसको तुमने 90 दिन के लिए टैरिफ में ढील दे दी, चीन को क्यों दे रहे हो? भारत जो मेरा अपना एक बड़ा सहयोगी है, उसके साथ संबंध खराब कर रहे हो। मैं तो देख रहा था दोस्तों कि डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के बीच जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोभाल, वो अभी रूस में है। कुछ ना कुछ तो नई चीजें आएंगी, निश्चिंत रहिए, सरकार कुछ ना कुछ तो कर ही रही है, सरकार लड़ लेगी, ट्रंप को भी दिखाएगी औकात। आप वक्त का इंतजार कीजिए, संयम बहुत बड़ी चीज होती है, लेकिन गांधी परिवार का ये रवैया अच्छा नहीं है। वो भारत के खिलाफ है, वो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ है, वो भारतीय सेना के खिलाफ, वो भारतीय उद्योगपतियों के भी खिलाफ है। ये दुखद है, आम जनता को इसकी जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो पसंद आया होगा, ज़रूर कमेंट कीजिएगा, आपके कमेंट की प्रतीक्षा रहेगी। आपसे निवेदन है दोस्तों कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ दोस्तों, HB मेलोडी महारक्षाबंधन पर गीत अगर आपने नहीं देखा है तो आप सबसे निवेदन है ज़रूर देखिए, अधिक से अधिक संख्या में कमेंट कीजिए, लोगों के साथ साझा कीजिए, बने रहिए, जुड़े रहिए। मेरे सारे नंबर स्क्रीन पर हैं। अगर आप हमारे साथ व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप जुड़ सकते हैं, मेरा चैनल है व्हाट्सएप पर, वो भी जुड़ सकते हैं। अगर किसी भी तरीके से सहयोग भी करना चाहें तो सभी नंबर आपके स्क्रीन पर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।